हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक। सारी बुक्स हो गई भाई हमारी। कैश बुक हो गई, ठीक है, और उसके बाद परचेजेस बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई। पिछले वीडियो में परचेज रिटर्न बुक करिए, बहुत ही छोटा वीडियो था, ठीक है, देख लेना अगर परचेज रिटर्न बुक नहीं देखी, बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, ठीक है। आज की क्लास में सेल्स रिटर्न बुक करेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक में तो टाइम ही लगेगा, ये तो छोटे सी है, लेकिन लेजर बनाना है, ठीक है। तो लेजर बनाना आना चाहिए, और लेजर इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल लेजर से, ठीक है। तो बुक्स के बाद वाला लेजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप से करोगे ना तो हो सकता है पुराने जैसा ही लेजर बना दो, तो इसका थोड़ा डिफरेंट होता है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन्स गिवन है, ठीक है। चारों ट्रांजेक्शन में से जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जुलाई 26 की, ठीक है, इसका आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये कैश में पहले बेचा था, तो इसका जो रिटर्न वगैरह होगा ना वो भी फिर हम कैश में हिसाब किताब करेंगे, ये एजम्पशन लिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या और लिखा क्या, देखो, कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि सोल्ड टू हिम फॉर कैश। तो पहले इसको उधार में अगर बेचा होता ना फिर तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते, लेकिन पहले कैश में बेचा था ना, इसलिए हम इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ये एंट्री आपकी सेल्स रिटर्न बुक में नहीं जाने वाली, ठीक है। ये बात समझ में आई? सिर्फ पहली 3 जाएंगी, तो जो जो यहाँ लैंग्वेज लिखी है, ये वाली लैंग्वेज जो लिखी है, ये पर्टिकुलर्स कॉलम में जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन, सीधा सेल्स रिटर्न बुक बनानी स्टार्ट करते हैं। और सेल्स रिटर्न बुक बनाने से पहले ये हमेशा पढ़ लिया करो, हम लोग सिचुएटेड कहाँ पे हैं, तो हम लोग हैं दिल्ली में, ठीक है। तो हमारे फर्म का नाम है राज कंप्यूटर्स और हम लोग हैं दिल्ली में। अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो, हेडिंग आपने क्या लिखनी, यही लिखने, इन द बुक्स ऑफ, जर्नल वाली हेडिंग लिखना, ठीक है। फर्म का नेम लिखना राज कंप्यूटर्स दिल्ली, सेल्स रिटर्न बुक। कॉलम में देखो कुछ भी चेंजेस नहीं है, एक तो इनपुट वाली जीएसटी की जगह आउटपुट आता है, सेल्स की बारी, और यहाँ पे परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर था, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर है, ठीक है। बस ये चेंज है फॉर्मेट में, बाकी सारा फॉर्मेट आपका सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। डेट के कॉलम में डेट डालो जुलाई 1, ठीक है, और यहाँ पे पार्टी का नेम लिखो सोहन एंड सन्स गिवन है पहला, और कॉमा दिल्ली, ठीक है, सोहन एंड सन्स कॉमा दिल्ली। तो यहाँ पर हमने क्या लिया भाई, मतलब क्या सेल्स रिटर्न में क्या आ रहा है हमारे पास, वापसी क्या आ रहा है हमारे पास, 2 लैपटॉप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो 2 लैपटॉप्स HP एट 40,000 ईच, ठीक है, एट 40,000 ईच। तो 2 इंटू 40,000 करेंगे, कितना आ जाएगा, डिटेल्स में लिख दो 80,000 रुपीज़। इसके बाद ऐड कर दो GST, ठीक है। तो ये भी दिल्ली में है, हम भी दिल्ली में है, तो कौन सी GST लगेगी, CGST और SGST, ठीक है। अगेन 6% गिवन है, तो 6% लिखो। तो 80,000 का 6% निकालोगे तो ये आएगा 4,800, और यहाँ भी आएगा 4,800। तो इसका टोटल करो, ये आ जाएगा आपका 89,600। वैल्यू में आता है अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ नहीं गिवन, तो 80,000 लिख दो। CGST SGST में 4,800, कॉपी पेस्ट, IGST में खाली, और टोटल में ये वापसी 89,600 यहाँ टोटल में लिख देंगे, ठीक है। आई वैल्यूज़ लिखनी आई समझ, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई, जुलाई 1 हो गई। इसके बाद है जुलाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है रामेश एंड सन्स नोएडा, ठीक है। तो नोएडा टेक्निकली दिल्ली के पार्ट नहीं है, दिल्ली का बाहर हो जाता है दिल्ली से, ठीक है। तो रामेश एंड सन्स नोएडा, तो यहाँ पे इसने क्या वापसी की है, 2 राइको प्रिंटर्स, ठीक है। तो यहाँ वही लिख देंगे 2 राइको, जो लैंग्वेज लिख रहे हो, ठीक है। राइको का मीनिंग कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ आंसर करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नई मीनिंग पता लग रहा तो भी कंफ्यूज नहीं होना, अकाउंट से क्या लेना ना, ठीक है। अकाउंट्स में तो हमें जस्ट वैल्यूज़ लिखनी आनी चाहिए ना। तो 2 राइको प्रिंटर्स एट 10,000 ईच, तो कितने हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 20,000। इसके बाद इसमें ऐड कर दो IGST 12%, ठीक है। तो IGST 12% ऐड कर दो, तो 20,000 का 12% कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा 2,400, तो ये आ जाएगा 22,400। यहाँ पर वैल्यू में आ जाएगा अब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो ये 20,000 आ जाएगा, ठीक है। CGST खाली, SGST खाली, ये 2,400 IGST के कॉलम में, और ये 22,400 टोटल के कॉलम में, ठीक है। तो ये आपका एक और हो गया, ठीक है। जुलाई 2 भी हो गया। इसके बाद करेंगे जुलाई 25, ठीक है। तो जुलाई 25 करते हैं आप। पर्टिकुलर्स में लिखो पार्टी का नेम, ठीक है, दिनेश चंडीगढ़, तो ये भी दिल्ली के बाहर का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा IGST, ठीक है। चंडीगढ़ में आपको आएगा IGST। तो इसने क्या वापसी की है, 10
HP डेस्कटॉप्स, ठीक है। तो डिटेल्स लिखते हैं यहाँ पे 10 HP डेस्कटॉप्स एट 20,000, ठीक है, एट 20,000 ईच। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होता है, 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर ऐड कर दो IGST, फिर ऐड कर दो IGST 12%। तो 2 लाख का 12% कितना होता है, 24,000, ठीक है। इसका टोटल कितना होगा, 2,24,000, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, अगेन ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो 2 लाख लिख दो, CGST SGST खाली और IGST की जगह 24,000, ठीक है। और टोटल, ये टोटल डिटेल्स का टोटल यहाँ कॉपी करेंगे 2,24,000, ठीक है। इसके बाद आपको एंड कैसे करना है, एंड करना समझ लो। एंड में आपको करना है टोटल, तो यहाँ पे डबल लाइंस बनाना, पर्टिकुलर्स में डेट डालना मंथ एंड, तो जुलाई 31 डालना, ठीक है। और जुलाई 26 इग्नोर करिए, मैंने आपको समझाया, कैश वाली इग्नोर करिए। तो जुलाई 26 इग्नोर है, जुलाई 21 मंथ एंड डाला। यहाँ लिखेंगे टोटल, पर्टिकुलर्स का कॉलम में लिखा टोटल, डिटेल्स का टोटल नहीं करते। फिर यहाँ पे आपको वैल्यू का टोटल करना है, फिर आपको CGST और SGST का टोटल करना है, फिर IGST का टोटल करना है, और ये लास्ट में टोटल के कॉलम का भी टोटल करना है। तो ये जितने कॉलम्स दिख रहे हैं सबका टोटल आपको करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू वाला कॉलम का टोटल आ रहा है 3 लाख। CGST और SGST में एक ही आइटम है, इनका टोटल सेम ही आएगा, लिख दो, सिंगल आइटम है। IGST में सिर्फ ये 2 आइटम्स हैं, इन दोनों का टोटल करो 26,400 आएगा। और टोटल में यहाँ पे 3 आइटम्स हैं, इन तीनों का टोटल करोगे 3,36,000 आएगा, ठीक है। अब ये आपकी सेल्स रिटर्न बुक रेडी है, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक आपको दिख रही है। अब जब लेजर बनाओगे ना, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेजर बनाते टाइम ना, ये वाले कॉलम का टोटल है वैल्यू, ये वैल्यू वाला कॉलम है 3 लाख रुपए, इसका टोटल जो है सेल्स अकाउंट में जाएगा जब आप लेजर बनाओगे, ठीक है। और ये तुम्हारा CGST में जाएगा, ये टोटल SGST में जाएगा, और ये टोटल IGST में जाएगा। तो ये जितने भी टोटल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले कॉलम्स, इनमें सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज लिखेंगे, इनमें लेजर लिखने का तरीका फर्क है, सिर्फ जो यहाँ टोटल्स दिख रहे हैं इनमें सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज लिखेंगे, ये चीज़ बस ध्यान रखनी, ठीक है। बाकी सबके लेजर, बाकी सबके अकाउंट नॉर्मली बनते हैं, जिनमें टोटल होता है वहाँ पर सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। यही चीज़ बस समझानी थी, यही चीज़ डिफरेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना। सबसे पहले देखो, सेल्स रिटर्न का मैं यहाँ पर अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये टोटल, आपको टोटल वाला कॉलम है, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया उसमें टोटल वाला कॉलम है। तो सेल्स रिटर्न में आप एंट्री कैसे करोगे, पहले मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल कैसे करोगे भाई, मान लो जुलाई 1 की जो ट्रांजैक्शन थी उसका आप सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री ना करते और जर्नल करते, तो जर्नल क्या होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है जर्नल में, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता, और ये अपने पास GST कौन सी है, CGST और SGST है। तो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट CGST भी डेबिट हो जाता, और आउटपुट SGST भी आपका डेबिट हो जाता। और क्रेडिट क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी पार्टी का नाम गिवन है, सोहन एंड सन्स, ऐसे हम करते क्रेडिट। तो अगर मैं आपको सेल्स रिटर्न में एंट्री करने को बोलूँ लेजर में, ठीक है, तो इस जर्नल को देख के लेजर में एंट्री क्या होगी, 2 सोहन एंड सन्स होगी ना, 2 सोहन एंड सन्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्योंकि सेल्स बुक बनाई है, तो हम लोग यहाँ एंट्री 2 सोहन एंड सन्स नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 2 सन्ड्रीज एज पर, कौन सी बुक बनाई है, सेल्स बुक नहीं बनाई, हमने बनाई है सेल्स रिटर्न बुक, एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर जुलाई, ठीक है। तो फॉर जुलाई, जुलाई मंथ के लिए यहाँ पर डेट डालेंगे मंथ एंड, तो जुलाई 31 यहाँ पर डेट डालना, और सिंपली यहाँ पर आप टोटल लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल लिखोगे, कितना टोटल लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे वैल्यू कॉलम का टोटल, ठीक है। तो जो वैल्यू कॉलम का टोटल था वो कितना था, 3 लाख था ना, ठीक है। तो 3 लाख आप यहाँ पर लिखोगे। तो इसका अब हम टोटल वगैरह कर देते हैं, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल 3 लाख है, सेम टोटल दूसरी साइड, और यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैलेंस CD, सेम 3 लाख, ये अपनी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। और यहाँ डेट डालना मंथ एंड, तो मंथ एंड जुलाई चल रहा है, जुलाई 31, ठीक है। तो यहाँ टोटल वैल्यू कॉलम का लिखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक जाकर अपनी चेक करो, ठीक है, वहाँ पर जो टोटल निकाला था वही टोटल यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, बनाएंगे आउटपुट CGST का। आउटपुट CGST की लैंग्वेज देखो क्या होगी, यहाँ पर लैंग्वेज तो सन्ड्रीज वाली आएगी, क्योंकि इसका टोटल किया था, मैंने आपको बताया जिन जिन कॉलम्स का टोटल किया है, सेल्स रिटर्न का वैल्यू कॉलम का टोटल किया था ना, और GST वाले कॉलम्स का टोटल किया था, वहाँ पे सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज लिखनी है।
तो यहाँ पे CGST की अगर मैं पोस्टिंग बोलूँ तो यहाँ पे एंट्री देखो, आउटपुट CGST डेबिट हो रहा है हर बारी, तो एंट्री क्या आएगी 2 करके आएगी ना, 2 सोहन एंड सन, तो यहाँ पे 2 सोहन एंड सन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लैंग्वेज 2 सोहन एंड सन मत लिखना, सबका इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, सारे पार्टीज का सभी का इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज। तो 2 सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं फॉर जुलाई, ठीक है, तो जुलाई का महीना की बना रहे हैं तो फॉर जुलाई, और यहाँ डेट डलती है मंथ एंड जुलाई 31, और यहाँ पे आप आउटपुट CGST का जो टोटल था वो टोटल आप यहाँ पर लिखोगे, टोटल कितना था 4800, ठीक है। अब ये इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो बैलेंसिंग कर देंगे, तो बड़ी साइड का टोटल किया, कॉपी पेस्ट दूसरी साइड पे, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी 4800 आएगी, तो यहाँ लिखो बाय बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिखा बैलेंसिंग फिगर, और डेट डालो मंथ एंड, ठीक है, जुलाई 31, ठीक है। तो आउटपुट CGST का बना दिया। अब नेक्स्ट पेज पर आप लोग बनाना आउटपुट SGST का, और एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बना रहा हूँ, मैं यही अकाउंट को दोनों अकाउंट रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट CGST का भी यही आंसर है, आउटपुट SGST का भी यही लेजर बनेगा। नेक्स्ट देखो, हम आउटपुट IGST का अकाउंट बनाएंगे। तो आउटपुट IGST की एंट्री जुलाई 2 को गिवन है, तो जुलाई 2 को अगर मैं सेल्स रिटर्न बुक में ना डालता और मैं जर्नल एंट्री पास करता, तो उसकी ये जर्नल पास करता सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट IGST डेबिट टू रामेश एंड सन्स। तो अगर मेरे को आउटपुट IGST अकाउंट में एंट्री करनी होगी तो मैं क्या एंट्री करूंगा, टू रामेश एंड सन्स। लेकिन क्योंकि हमने सेल्स रिटर्न बुक बनाई है और आउटपुट IGST का टोटल का कॉलम भी बनाया था, तो आप यहाँ पे टू रामेश एंड सन मत करो, आप यहाँ पर लैंग्वेज लिखो, जो मैं आपको लैंग्वेज बताई ना, सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज लिखो। तो यहाँ लिखो टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर जुलाई, ठीक है, फॉर जुलाई, और यहाँ डेट डालो मंथ एंड, तो जुलाई 31, ठीक है, यहाँ डेट डालो मंथ एंड, और IGST कॉलम का जो टोटल आया था अपना, वो टोटल आप यहाँ पर लिख दो। तो ये कितना था 26,400 अपना टोटल था। फिर आप ऐसे ही छोड़ो या टोटल कर दो, एक ही बात है, तो मैं टोटल ही कर देता हूँ 26,400, यहाँ कॉपी किया दूसरी साइड, और बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर 26,400, ठीक है, और यहाँ पे डेट डालो मंथ एंड जुलाई 31, ठीक है। तो आउटपुट IGST का भी कॉलम हमने प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट देखो, हम बनाएंगे सोहन एंड सन्स का लेजर। तो सोहन एंड सन्स का अकाउंट देखो, उसकी जर्नल मैंने यहाँ लिख दी जुलाई 1 की, तो जर्नल मैंने ना आपकी हेल्प के लिए लिखे ताकि आप जर्नल देखकर लेजर में पोस्टिंग कर पाओ। अब सोहन एंड सन का तो कोई टोटल वोटल करा नहीं था, तो इसका नॉर्मल होगा जैसे आप पहले करते थे, जैसे आपने ओरिजिनली सीखा है ना लेजर बनाना, वैसे इसकी एंट्रीज होगी। यहाँ पे सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज नहीं आएगी, क्योंकि सोहन एंड सन के कॉलम का टोटल नहीं किया था हमने। टोटल किनके कॉलम का किया था, वैल्यू कॉलम का। वैल्यू कॉलम सेल्स रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये GST वाले कॉलम्स आपने बनाए थे, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक में। तो इसकी सोहन एंड सन की पोस्टिंग अगर मैं करूँ यहाँ से देख के, तो मैं क्या करूँगा, बाय सेल्स रिटर्न लिखूंगा, ठीक है, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय ये आउटपुट वाला GST, ठीक है, तो बाय आउटपुट CGST, और फिर लिखूंगा बाय आउटपुट SGST, और यहाँ पे डेट भी आप नॉर्मल डालोगे जिस दिन की ट्रांजैक्शन थी, तो जुलाई 1 की ट्रांजैक्शन थी, तो यहाँ डेट डाल दो जुलाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे लिखेंगे, वैल्यूज ध्यान से लिखनी है। सेल्स रिटर्न के सामने वैल्यू कॉलम वाली वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू का जो कॉलम बना है 80 के। GST के सामने GST की वैल्यूज लिखेंगे 4800, ठीक है, ये 6%। ये सेल्स रिटर्न बुक में आप सब कर चुके हो, दोबारा वैल्यूज नहीं निकालना। सेल्स रिटर्न बुक भी देखोगे साथ साथ आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, टोटलिंग वगैरह करनी है। तो बड़ी साइड कौन सी दिख रही है भाई, बड़ी साइड यही दिख रही है। इसका टोटल करते हैं भाई, ये आ जाएगा 89,600। बड़ी साइड का टोटल यहाँ कॉपी किया 89,600, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, और ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। सेम टोटल कॉपी किया यहाँ पे 89,600, और बैलेंसिंग फिगर के साथ मंथ एंड की डेट, तो जुलाई 31, यहाँ मंथ एंड की डेट बैलेंस CD के सामने। तो ये सोहन एंड सन्स का भी अकाउंट बन गया। नेक्स्ट बनाएंगे रामेश एंड सन्स का अकाउंट। तो यहाँ पे देखो जुलाई 2 की जर्नल मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ लिख दी है, तो टू रामेश एंड सन्स लिख रहे हैं। अब रामेश एंड सन का टोटल नहीं कराना, तो इसकी नॉर्मल करेंगे पोस्टिंग। तो ये सेल्स रिटर्न और आउटपुट IGST में यहाँ भेजनी है बाय वाली साइड, तो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट,
ठीक है। इसके सामने कौन सी अमाउंट लिखेंगे, वैल्यू कॉलम जो सेल्स रिटर्न बुक में था वो वैल्यू लिखेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे और लिखेंगे बाय आउटपुट IGST। ठीक है, IGST है यहाँ पे, तो IGST लिख देंगे, कोई नहीं। और जुलाई 2 की डेट है तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे जुलाई 2। ठीक है, जुलाई 2 और यहाँ भी जुलाई 2। तो सेल्स रिटर्न के सामने वैल्यू कॉलम में अमाउंट ढूंढो भाई, क्या अमाउंट है, 20,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20,000 रुपये, इस पे GST 12% 2400, बस यही दो आएंगी। तो टोटल करो, बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, बैलेंसिंग फिगर आएगी इधर 22,400 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर और डेट क्या आएगी, जुलाई 31, मंथ एंड जुलाई 31। ठीक है, तो ये रामेश एंड सन्स का भी हमने बना दिया। इसके बाद अपना सिर्फ एक रह गया, थर्ड जो था दिनेश, उसका रह गया। दिनेश का अकाउंट भी यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिनेश। अगेन यहाँ पे एंट्री आएगी, यहाँ पर इसकी दिनेश की ट्रांजैक्शन कब है, जुलाई 25। एंट्री आएगी बाय सेल्स रिटर्न, जैसे ऊपर बनाया है ना सेम, बाय सेल्स रिटर्न और बाय आउटपुट IGST, इसकी भी IGST है। तो सेल्स रिटर्न वैल्यू कॉलम से अमाउंट देखो कितना आएगा, 2 लाख और इसका IGST कितना है, 24,000। ठीक है, बस खत्म हो गया, बस पोस्टिंग हो गई है। जस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो बड़ी साइड का टोटल कर रहे हैं पहले, 224 आएगा, कॉपी करेंगे टोटल दूसरी साइड और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, डेट कॉलम में डेट डालना मंथ एंड। ठीक है, ये मैं हमेशा बताता हूँ, मंथ एंड डेट डालनी है और 2,24,000 आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो ये आपका पूरा जर्नल प्लस लेजर सारे अकाउंट्स हमने बना लिए। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पर एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ चैनल शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए GST सेट ऑफ करने वाले, वो 2 क्वेश्चंस के बाद ये हमारा चैप्टर डन है। ठीक है, और GST चैप्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको अच्छे से करना है।